जब दाऊद को बुलाया गया तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यही है जिसे मैंने चुना है। शमूएल ने दाऊद के सिर पर तेल उंडेला और उस दिन से परमेश्वर की आत्मा दाऊद के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद इस्राएलियों का युद्ध पलिश्तियों से हुआ। पलिश्तियों का वीर योद्धा गोलियत 9 फीट से भी ऊंचा था। वह इस्राएल की सेना को ललकारता और उनका अपमान करता। कोई भी सैनिक उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। तभी दाऊद युद्धभूमि पर अपने भाइयों के लिए खाना लेकर पहुंचा। जब उसने गोलियत की बातें सुनी तो उसका हृदय जल उठा। उसने कहा, मैं इस फरिश्ते का सामना करूंगा, क्योंकि यह जीवित परमेश्वर की सेना की अपमान कर रहा है। राजा शाऊल ने दाऊद पर शक किया, पर दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वही मुझे इस फरिश्ते से भी बचाएगा। दाऊद ने केवल एक गोफन और 5 चिकने पत्थरों को उठाया। गोलियत ने उसका मजाक उड़ाया, पर दाऊद ने घोषणा की, तू तलवार और भाले के साथ आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। दाऊद ने एक पत्थर गोफन में डाला और जोर से घुमाकर मारा। पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार इस्राएल ने बड़ी विजय पाई। उस दिन के बाद दाऊद प्रसिद्ध हुआ। वह राजा शाऊल की सेवा करने लगा और वीणा बजाकर उसे शांति देता। दाऊद ने कई युद्ध जीते, जिससे लोग उसे पसंद करने लगे, लेकिन राजा शाऊल उससे जलने लगा और दाऊद को मारना चाहता था। दाऊद वर्षों तक जंगलों और गुफाओं में छिपा रहा, परंतु उसने कभी शाऊल की हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि वह परमेश्वर से चुना हुआ था। आखिरकार शाऊल युद्ध में मारा गया और दाऊद इस्राएल का राजा बना। उसने यरूशलेम को राजधानी बनाया और वाचा का संदूक वहां लाकर आनंद और नृत्य के साथ यहोवा की स्वागत की। राजा दाऊद ने कई भजन लिखे, जिनमें प्रार्थना, स्तुति और पश्चाताप के गीत थे। यद्यपि वह महान राजा था, फिर भी उसने गलतियां की, परंतु हर बार उसने नम्र होकर परमेश्वर से माफी मांगी। दाऊद की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं बल्कि हृदय को देखता है। विश्वास और साहस से एक साधारण गडेरिया भी दानवों को पराजित कर सकता है और महान राजा बन सकता है। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।